Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and welcome to the our webinar. And I hope कि मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर हो रही होगी. Um, Okay, so this is Dua Fatima, as you all know, founder of Ilmcode, and I'm a full stack developer and data scientist. सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को Ilmcode के बारे में बताना चाहूँगी. Ilmcode एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सो एंड उसके अलावा हम काफ़ी सारे फ्री वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स भी ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, और हम पेड कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, जैसे कि डेटा साइंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एंड एडवांस वेब डेवलपमेंट एंड सो ऑन. ओके, सो हम अपने वेबिनार की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हाउ स्टूडेंट्स कैन यूज एआई टू स्टडी स्मार्टर. मुझे पता है कुछ लोग जो हमारी ऑडियंस है आज की, उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी होंगे और उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको ये भी नहीं पता शायद कि एआई क्या है. तो प्रोफेशनल जो है वो थोड़ा सा बेल्ट टाइट कर लें अपना और जो हमारे बिगनर्स हैं वो स्टार्ट की तरफ आ जाएं. और उसके अलावा आज हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी बहुत सारे एआई टूल्स मिलने वाले हैं, और जो हमारे बिगनर्स हैं उनको भी बहुत सारे एआई टूल्स मिलने वाले हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा एजेंडा है कि आज हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज एआई एंड व्हाट इज चैट जीपीटी. देन हम थोड़े से प्रॉम्प्ट्स देखेंगे कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ कैसे जाते हैं. उसके बाद हम क्विज एंड एमसीक्यूज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. देन हमारे पास एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, एक गिफ्ट है जो है एआई टूल्स कैटलॉग. उसके अलावा फिर हम एक डिज़ाइन बनाएंगे एआई के थ्रू, एंड देन फिर हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल एआई के यूजेस क्या हैं. ओके, सो उसके बाद हम क्यूए सेशन की तरफ आके अपना सेशन खत्म करेंगे. so, हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, एआई हमारे पास क्या है? व्हाट इज एआई एंड व्हाई चैट जीपीटी? तो एआई हमारे पास क्या है? आप लोगों ने नाम सुना होगा एआई. एआई विल रिप्लेस योर जॉब, एआई विल रिप्लेस यू, एआई इज टेकिंग ओवर इन सो मेनी थिंग्स. तो एआई क्या है? एआई अगर हम उर्दू में इसका डायरेक्ट मीनिंग देखें तो हमें पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मसनूई जहानत. जैसे अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने हमें जहानत दी है, इसी तरह से हमने वो जहानत कंप्यूटर्स को टीच कर दी. वो जहानत हमने कंप्यूटर्स को सिखा दी. हमने उनको ये सिखाया कि वो सोचते किस तरह हैं. ठीक है, जस्ट लाइक वी लर्न फ्रॉम बुक्स एंड एक्सपीरियंस, एआई लर्न फ्रॉम डेटा. हमें कोई चीज़ पढ़नी होती है, हमें कोई चीज़ सीखनी होती है, तो हम किसी बुक की तरफ देखते हैं, हम कोई नोट्स पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमें वो जाके नॉलेज मिलती है. ठीक है, तो और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है. इसी तरह से एआई जो है आपका, आप एआई एआई आपका जो है वो लर्न करता है डेटा से. ओके, एआई के पास कोई फीलिंग नहीं होती, बट आपके सारे क्वेश्चंस के वो इजीली आंसर कर सकता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और बहुत से आइडियाज आपको क्रिएट करके दे सकता है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे भी. अच्छा, एआई का एग्जाम्पल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि बचपन में आप लोगों ने एक पहेली सुनी होगी, मैंने तो बहुत सुनी है, कि वो कौन सी चीज़ है जो आधी अल्लाह ने बनाई है और आधी इंसानों ने. तो जो हमारा आंसर होता था वो ये होता था कि गधा गाड़ी.
तो गधा गाड़ी जो है वो आदि इंसानों ने बनाई है और आदि अल्लाह ताला ने, यानी कि गधा जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है और जो गाड़ी है वो इंसानों ने बनाई है। तो इसी तरह से हमारे पास ये वाली चीज़ है कि हम कह सकते हैं कि एआई को डायरेक्टली हमने बना दिया है। हमें अल्लाह ताला ने जहानत दी थी वो हमने उसमें ट्रांसफर कर दी जाके, ठीक है। तो अब हम चैट जीपीटी की तरफ आते हैं। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी इज वन काइंड ऑफ एआई। हाँ, हमारे पास एआई जो है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक काइंड है, एक किस्म है एआई की, चैट जीपीटी। ओके, सो यू कैन चैट इट लाइक यू चैटिंग विद अ फ्रेंड और ट्यूटर। आप जिस तरह से अपने ट्यूटर से बात करते हैं, अपने किसी टीचर से बात करते हैं, अच्छा हमारे पास एक फ्रेंड होता है हमेशा, और आप लोगों के पास भी शायद ग्रुप वाइज अगर फ्रेंड्स हो तो कोई एक ऐसा फ्रेंड होगा जो टीचर के समझाने के बाद फिर वो आपको आके सब समझाता है, क्योंकि आपको टीचर का समझ नहीं आता है या फिर आप क्लास में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो बातों पे और मेमोरीज बनाने पे, तो वो एक फ्रेंड फिर क्लास के बाद आप सबको अलग से क्लास देते हैं और समझाते हैं, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। तो ये वही वाला आपके पास चीज़ है कि जो एआई है उसमें आप बात कर सकते हो डायरेक्टली एज योर फ्रेंड और एज योर ट्यूटर, और वो आपको जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो उसको सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, बिगनर फ्रेंडली वे में आपको समझाता है, आपको आपके जो लेसन्स है उनको एक्सप्लेन करता है, आपको आपके जिस तरह से हमारे क्विजेस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपकी हेल्प करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एआई आपकी हेल्प कर सकता है। अब आपने साथ में ये भी सुना होगा कि एआई कैन रिप्लेस यू, एआई विल रिप्लेस यू, और एआई इज टेकिंग ओवर। व्हाई? आप लोगों ने आप लोगों को शायद पता हो, लेट मी टेल यू, जब हमारे पास कैलकुलेटर बना था ना फर्स्ट, तो उस वक्त हमारे पास जो हमारे मैथमेटिशियंस थे वो बहुत ज़्यादा डर गए कि एआई विल रिप्लेस अस, सॉरी, कैलकुलेटर विल रिप्लेस अस, कैलकुलेटर तो हमारी जॉब ही खा जाएगा, कैलकुलेटर तो हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेगा, कैलकुलेटर आ जाएगा तो हमारी नीड ही नहीं होगी। बट देन जो जो कैलकुलेशंस हमारे पास जो मैथमेटिशियंस थे वो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 महीनों में करते थे, एआई ने क्या किया, एक तो एआई मैं बार बार कह रही हूँ, कैलकुलेटर ने क्या किया, वो जो हमारे पास इतने लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती थी उनको चंद सेकंड में उसने कंप्लीट कर दिया। तो कैलकुलेटर ने उन्हें रिप्लेस नहीं किया, बल्कि कैलकुलेटर ने उनका काम इजी बना दिया, ठीक है। कैलकुलेटर ने उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं की, कैलकुलेटर ने उनकी जॉब नहीं ली, कैलकुलेटर ने उनके लिए चीज़ें आसान कर दी, उनके लिए जो उनके मुश्किल मुश्किल काम बहुत अरसे में होते थे वो सारे उनके जो काम थे वो उसने आसान कर दिए, ठीक है। तो एआई कैन नेवर टेक ओवर ऑन योर जॉब, ठीक है। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि एआई आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है और किस तरह से आपके काम को ज़्यादा स्मूथर बना रहा है और ईजियर बना रहा है। आपने नोट किया होगा, पहले जब हमारे समर वेकेशन होती थी, ठीक है, 2 महीने की छुट्टियां जो होती हैं पाकिस्तान में, तो उसमें हमारे पास क्या होता था, अगर स्टूडेंट को टीचर ने कोई एक लाइक वर्क मिलता है ना, होमवर्क समर वेकेशन में करने के लिए, तो आपको एक क्वेश्चन मिला और अब उसका सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, आपने हर जगह सर्च किया, सब किया, आपको नहीं मिला। देन आपने वेट किया पूरे 2 महीने और फिर जाके आपने फाइनली अपने टीचर से पूछा कि मिस या सर ये तो मुझसे नहीं हो रहा, या आप प्लीज मुझे सॉल्व करवाया। टीचर के पास जैसी नॉलेज थी उन्होंने आपको सॉल्व करवाया, उसके लिए आपको 2 महीने वेट करना पड़ा। बट एआई ने ये चीज आपके लिए आसान कर दी है। लेट मी एडमिट, तो एआई ने आपके लिए ये चीज़ किस तरह से आसान कर दी कि आपको अब 2 महीने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप गए चैट जीपीटी पे, आपके पास बहुत सारे टूल हैं, सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, कॉइन है, डीपसीक है एंड सो ऑन। तो उसके पास आप गए, आपने अपनी प्रॉब्लम दी, उसने आपको सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम दे दी और आपका पूरा प्रॉब्लम, आपका जो क्वेश्चन था वो आपको सॉल्व कर दिया।
ठीक है। तो इस तरह से एआई ने क्या किया, हमारी लाइफ को इजियर बना दिया और स्मूथर बना दिया। अब कुछ लोग होते हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं। किस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं, उनको कोई असाइनमेंट मिला उनकी यूनि से, और वो गए जाके असाइनमेंट का पूरा जो असाइनमेंट था वो चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई के पास अपलोड किया, एंड देन वहां जाके उसे बोला इसे सॉल्व कर दो और कॉपी पेस्ट कर दिया। मार्क्स तो 0 ही मिलेंगे ना। एआई शॉर्टकट नहीं है, एआई टूल है। आप एआई से सीख सकते हैं एंड देन आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप सिंपली उसे कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ना ही वो चीज, हाँ कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे तो जाहिर है एआई आपकी जॉब ले लेगा, उसमें तो फिर वो सब एआई को ही आता है ना। लेकिन अगर आप एआई को इन करेक्ट वे यूज करेंगे तो एआई आपकी जॉब नहीं ले सकता। ओके अच्छा, तो हम थोड़ा सा मास्टरिंग द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग। अ प्रॉम्प्ट इज द क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन यू गिव टू एआई। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप लिखते हैं टू एआई, वो आपकी प्रॉम्प्ट है। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ ओके सो इट्स आंसरिंग मी। ये जो मैंने लिखा हेलो दिस इज दुआ फातिमा, ये हमारी क्या थी, प्रॉम्प्ट थी। ओके तो ये हमारी क्या कहलाई, प्रॉम्प्ट। अब हमें जाहिर है हम ये तो डायरेक्ट जाके एआई को प्रॉम्प्ट देंगे नहीं कि हेलो आई एम दुआ फातिमा। हम जाहिर है उससे कोई काम के लिए ही पूछना चाहेंगे ना। तो उसके लिए हमारी जो प्रॉम्प्ट है वो क्लियर, स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको बोल दिया टेल मी अबाउट एआई। अगर हम कहते हैं टेल मी अबाउट, ओह माय गॉड, एआई, सो इसने हमें काफ़ी लंबा, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफाइन किया है कि व्हाट इज एआई, टाइप्स ऑफ एआई, हाउ इट वर्क्स, एवरीडे एग्जांपल। इट विल बी हार्डर कि हम इसको किस तरह से समझेंगे। अब कोई बिगनर आ रहा है एआई के पास और वो इस तरह आपको इतना लंबा डिफाइन करे तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। बट वही अगर हम उसको कहें कि एक्सप्लेन एआई इन 30 वर्ड्स इन अ बिगनर फ्रेंडली वे, तो क्या होगा। हमने कहा explain AI in a 30 words beginner friendly way, then give me one MCQs with answer। तो हम देखते हैं अब क्या होगा। सी, उसने हमें पहले डिफाइन किया AI in 30 words, artificial mean teaching computer to act smart like humans। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, it helps machine learn, solve problems, understand languages and make and so on। ठीक है, तो उसने आपको AI डिफाइन किया in 30 words। ठीक है, ये एग्जैक्ट 30 वर्ड्स नहीं होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, गिन के देख लें आप लोग। उसके बाद उसने मुझे एक MCQs दिया, which of the following is an example of AI used in daily life? Washing clothes by hand, Google Maps navigation, writing with a pencil, riding a bicycle। तो obviously ये सारे काम जो है ये फिजिकली करने वाले हैं, तो AI गूगल मैप्स नेविगेशन ही कर सकता है आपके पास, ठीक है, थ्रू कंप्यूटर्स। तो इस तरह से आप एक अच्छी प्रॉम्प्ट्स अपने एआई को दे सकते हैं। उसके बाद आपकी प्रॉम्प्ट की जो साइज है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड, उससे रेलिवेंट, और स्पेसिफाई आपको उसका फॉर्मेट, उसका लेंथ, आपकी टारगेट ऑडियंस। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा बिगनर फ्रेंडली, मीन्स आई एम अ बिगनर। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ इन एडवांस फॉर्मेट तो वो मुझे एडवांसमेंट में वो आंसर करेगा कि कोई भी एक्सपीरियंस इंसान उसे समझ सके। ठीक है, तो आपने हमेशा एआई को अच्छे से प्रॉम्प्ट देनी है। अच्छा, आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स, मैंने जब पोल सेंड किया था तो उसमें मुझे पता चला कि ज़्यादातर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो
वो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या फिर अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, मास्टर्स में एडमिशन लिया है, या फिर जॉब कर रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्विजेस होते हैं हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम्स ही कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आपका जो एआई है, आपको बहुत ज़्यादा इशू होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में भी थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जब एमसीक्यूज़ की तैयारी करी। लाइक बुक से तो आपने वो चीज़ पढ़ ली, लेकिन आगे जाके आपको ये नहीं पता कि टीचर किस तरह के एमसीक्यूज़ आपको दे सकते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो अब उसका भी हमारे पास ईजी वे है कि हम एआई के थ्रू अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें जस्ट अच्छा जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये बात पहले से पता होगी ऑब्वियसली, दिस इज स्पेशली फॉर बिगनर्स, क्योंकि कुछ बिगनर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनको ये सब नहीं पता, तो इसलिए ये मैंने ऐड किया है। तो आपने क्या करना है, आप गए चैट जीपीटी पे, अच्छा आप यहाँ से जाके न्यू चैट भी ऐड कर सकते हैं। आई नो यू। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पर एक इसको प्रॉम्प्ट दी, जनरेट 10 एमसीक्यूज ऑन एआई। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है ना जनरेट 10 एमसीक्यूज ऑन एआई, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको आके अपना पूरा कंटेंट दे सकते हो, अपना लेक्चर दे सकते हो, यहाँ से आके अपना ऐड फोटोज और फाइल से अपना पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और उस कंटेंट से रिलेटेड इसको कह सकते हो कि मुझे उसमें से एमसीक्यूज पूछो, इसको एनालाइज करो, देन मुझे उसमें से एमसीक्यूज पूछो। यहाँ मैंने कहा आस्क मी वन एट अ टाइम, wait for my answer, tell me if I'm correct, then move on the next, ठीक है। So let's see, which of the following is considered the father of artificial intelligence? Okay, why so late? फर्स्ट वेबिनार है इसलिए मैंने कर लिया है ये सब एक्सेप्ट। अच्छा जी, तो हम इसमें से फिलहाल कुछ भी कर देते हैं। सी, मेरा आंसर करेक्ट नहीं था, उसने मुझे कहा दैट्स नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर, अच्छा वो आपको साथ में नॉलेज भी देगा, द करेक्ट आंसर इज जॉन एंड ही कॉइंड द टर्म। अच्छा, उसने आपको बता भी दिया कि कब उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्किंग स्टार्ट की थी एंड एवरीथिंग, एंड देन इसलिए उसको फादर ऑफ एआई कहा जाता है। एंड देन उसने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही पूछा, आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। Which of these is an example of weak AI, also called narrow AI? A self-aware AI system, an AI task. Let me do anything. अब ये इसने मुझे कहा कि नॉट क्वाइट, इट्स नॉट करेक्ट, देन वो मुझे अगेन बताएगा कि क्या सही है, और फिर वो मुझे उसकी थोड़ी सी डिटेल भी बताएगा। इट डिजाइन फॉर अ सिंगल नैरो टास्क व्हिच मेक इट वीक एंड नैरो, सही। Which learning paradigm is AI involves an agent interactive with an environment in learning by receiving rewards and penalties? अच्छा, इसका आंसर आप लोग दें जरा मुझे मैसेजेस में, गूगल मीट के। आई एम वेटिंग। क्या किसी को नहीं पता? दोबारा क्वेश्चन दिखाऊं? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, मैं कुछ भी यहाँ पर कर देती हूँ फिलहाल, जस्ट टू चेक।
क्लोज बट नॉट क्वाइट। वो आपको बताएगा भी कि आप कितना परसेंट सही थे, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड लास्ट वन मैंने कितने एमसीक्यूज कहे थे? ओके 10 एमसीक्यूज। तो टेल मी माय उसने मुझे मेरा स्कोर भी बताया कि मैंने कितने आउट ऑफ नंबर्स मैंने यहाँ पर स्कोर किए हैं। तो ऑब्वियसली 0 है, सारे ही इनकरेक्ट थे। तो आप इस तरह से रिजल्ट भी देख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत अच्छे से अपने एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली फिर तो आपने 4.0 CGPA हासिल करना है अपनी यूनिवर्सिटी में इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सॉरी, हमारे पास कुछ एआई की टूल किट है जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर ऐड की है। और हमारे पास यही आप लोगों का गिफ्ट है। इसमें बहुत सारी एआई टूल्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, प्रोफेशनल्स के लिए भी, बिगनर्स के लिए भी। सो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लेना है तो आप ले सकते हैं ताकि आगे आप लोग भूल ना जाएं। एंड देन लेट मी स्टार्ट इट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर कुछ एआई टूल्स हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले है फॉर नोट्स एंड समरीज। आपको अपने नोट्स के थ्रू आपको पढ़ना हो, प्रैक्टिस करनी हो, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले आ जाता है जेमिनाई। जेमिनाई भी आपके पास एआई की ही एक काइंड है। एंड ये आपके पास क्लीन एक्सप्लेनेशन देता है आपको। एंड आपके पास गूगल ड्राइव के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो आपको अपने जो नोट्स वगैरह होते हैं उसको अपलोड करने में काफ़ी आसानी रहती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से आपको समझाता है। आजकल वो आपने ट्रेंड भी देखा होगा जेमिनाई वाला, सारी जेनजी है वैसे यहाँ पर तो आप लोगों को तो पता ही होगा। तो वो भी जेमिनाई से ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैट पीडीएफ। आपको जो आपका पीडीएफ होता है उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन, नोट्स का पीडीएफ, आपकी बुक का पीडीएफ, ठीक है, तो उसमें से आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तो आप गए चैट पीडीएफ पे, आपने वो अपलोड किया और आपने डायरेक्टली जाके उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये मेरा क्वेश्चन है लेसन नंबर 2 या 3 में से ये वाला टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे समझाओ। तो इस तरह से वो आपको इजीली समझा देगा। उसके बाद हमारे पास क्विजेस की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्विजलेट और क्लाउड। ये हमारे पास एक फ्रेंच क्लाउड जो है, हमारे पास एक फ्रेंच एआई टूल है। और क्विजलेट मतलब फ्रेंच में बात नहीं करेगा बट फ्रेंच में उसके फाउंडर्स है, उसके फाउंडर्स जो है वो फ्रेंच है। तो आपके पास यहाँ पर क्रिएट एंड यूज फ्लैश कार्ड एंड स्टडी सेट्स फॉर मेमोराइजेशन मीन्स ये आपको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवाता है, ठीक है, फॉर क्विजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस। उसके बाद आपके पास क्लाउड आ जाता है जो आपके पास एक्सलेंट फॉर रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिसर्च एंड वेब के लिए आपके पास दो हैं, परप्लेक्सिटी एआई एंड उसके बाद इलिसिट। परप्लेक्सिटी एआई जो है वो आपके पास आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है एंड मींस आपको सोर्स के साथ वो आंसर करती है। जैसे कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ देखी, आपने कोई ऐसी चीज़ सर्च की जिसका रेफरेंस आपको ऐड करना लाजमी था, जिसका सोर्स आपको ऐड करना लाजमी था, तो इसके लिए आपके पास परप्लेक्सिटी एआई बहुत काम आ सकती है। इलिसिट जो है वो एक रिसर्च असिस्टेंट है जो आपके पास रिसर्चेस के लिए ज़्यादातर यूज़ हो सकता है अच्छे से। उसके बाद आपके पास आ जाता है उसके बाद आपके पास आ जाता है फुल कोडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके लिए तो मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आ जाता है गिटहब को पायलट। कोडर्स को पता होगा, आई नो,
आप सारे प्रोग्रामर्स को इसका पता है। और गिटहब कोपायलट आपका डायरेक्टली कोड एडिट कर देता है। कर्सर एआई तो आपको पूरी एप्लीकेशन ही बना के दे देता है, आपकी फाइल्स क्रिएट करना, एवरीथिंग सब करके दे देता है आपको, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके अलावा आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अच्छे से यूज करना है तो आपके पास डीप सीक है, क्वेन एआई है एंड सो ऑन, जेमिनाई है। आपके पास एक गूगल का न्यू टूल आया है जो है फायरबेस स्टूडियो, वो आपको प्रोटोटाइप्स के लिए बहुत अच्छा है। एक वेबसाइट है लवेबल, वो भी आपके पास एक एआई टूल है जो आपके लैंडिंग पेजेस बहुत इजीली बना देता है, बट वो प्रोटोटाइप, आप उसको एडिट बहुत मुश्किलों से कर सकते हो। ये मैंने मैसेजेस अभी देखे, तीनों ही आंसर गलत है आई गेस, कोई बात नहीं, मेरा भी गलत था। अच्छा, उसके बाद आपके पास फॉर डिजाइन एंड स्लाइड्स आपके पास सबसे पहले आ जाता है गैमा डॉट ऐप और कैनवा एआई। कैनवा एआई आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आपके पास डिजाइन्स बना सकता है और आपके पोस्टर्स इजीली आपको बना के दे देगा। आपको बहुत मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैनवा एआई पे आप अपना प्रॉम्प्ट दें, बट आपने प्रॉम्प्ट अच्छे से देना है। आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आपके पास गूगल पे एक कोर्स है, उसका लिंक भी मैं चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आपने वो जरूर करना है। तो आप लोगों को प्रॉम्प्ट देना आ जाएगी तो फिर तो बस सब कुछ हलवा है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास गैमा डॉट ऐप है। गैमा डॉट ऐप आपके पास स्लाइड्स और प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं ऊपर यूआरएल में गैमा डॉट ऐप। ये जो हमारा ये वाली प्रेजेंटेशन है ये भी गैमा ने ही बनाई है, क्योंकि जब मैं एआई के बारे में वेबिनार रख रही हूँ तो मैं एआई तो जरूर ही यूज करूंगी ना, ताकि उसके अच्छे यूजेस भी तो आपको पता चले कि हाँ सिर्फ बातों का नहीं है, आप एआई को अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरी स्लाइड है, ऑब्वियसली मैंने प्रॉम्प्ट्स अच्छी दी, मैंने उसको मटेरियल प्रोवाइड किया और जो भी इसका डिज़ाइन है ये सब एआई ने ही बनाया है, जब ये ज़्यादा प्यारा है, लेकिन मैं इसे अच्छा बना सकती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास गैमा आपके पास आपकी प्रेजेंटेशंस भी बना सकता है, डिज़ाइंस भी बना सकता है और बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है गैमा को। उसके अलावा यही बात ख़त्म नहीं होती, आपके पास आपके लिए पूरा एआई के टूल्स का खजाना है और वो इस रेपो में है जो मैंने क्लासिफिकेशन करके यहाँ पर बहुत सारे एआई के आपके पास मैंने सारे टूल्स रख दिए हैं। इसका जो लिंक है मैं इसको कॉपी करके आपके जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर शेयर कर दूंगी, तो इसके लिए भी आपने उसको फॉलो कर लेना है ताकि आप लोग उस पर पहुँच सकें वक्त पे और आपको मिल सके सारे टूल्स का लिंक। और उसके अलावा गूगल के जो हमारा कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कम्प्लीटली फ्री है, तो उसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले अभी हमने देखा कि हम एमसीक्यूज किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब ये वाली चीज़ जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक रात पहले पढ़ते हैं और फिर मार्क्स भी उनको 4 CGPA वाले चाहिए होते हैं, 3.8 प्लस 3.9, तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब हम एक रात पहले पढ़ने बैठते हैं तो हमें बस सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं कि बस सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल मिल जाए ताकि हम जल्दी से उसकी अच्छे से रिवीजन करके और जाके एग्ज़ाम देकर आ जाए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे पास एक टूल है एआई का, चैट जीपीटी का ही, वो है डीप रिसर्च। ठीक है, डीप रिसर्च पे आपने डायरेक्टली क्लिक कर देना है एंड देन आपने अपना जो आपके नोट्स हैं, आपका पीडीएफ है, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। ओके, यहाँ पर मैंने अपना पीडीएफ अपलोड कर दिया। पाइथन प्रोग्रामिंग्स के नोट्स हैं आपके पास यहाँ पर। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगी कैसे। आई हैव एन एग्जाम टुमारो।
ओके, मैंने कहा आई हैव एन एग्जाम टुमारो एंड सर्च फॉर ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस फॉर दिस कोर्स एंड गिव मी द फाइनल लिस्ट। यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, विच एग्जाम फॉर्मेट शुड आई प्रायोरिटाइज। मैं कहती हूँ बोथ। शॉर्ट, लॉन्ग एंड एमसीक्यूज, मुझे सब चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास डू यू वांट टू द लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट वाइज, जस्ट कंसिडरेटेड ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आप यूनिट वाइज रखें तो ज़्यादा बेटर है। ने कहा यस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड उसके बाद एंटर कर दूंगा। यहाँ पर अब ये डीप रिसर्च करेगा, इसमें 3 to 4 मिनट्स लगते हैं यूजुअली। एंड यहाँ ये आपको आपकी पूरी लिस्ट दे देगा आपके एमसीक्यूज की। ठीक है, एंड आप इजीली यहाँ पर आके अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए हम वेट नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा तो हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, बोनस प्रॉम्प्ट हैक जो था, हमें हमारा इंस्टेंट बैनर डिज़ाइन बनाएंगे हम। अच्छा, इमेज जनरेशन के लिए जेमिनाई भी है और मुझे पर्सनली क्वेन एआई ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। यहाँ ये जो आपको ये दिख रही है ये इमेज, ये हमने एआई से ही बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट है, मेक अ स्क्वायर पोस्टर, एंड मैंने उसका साइज डिफाइन किया विद अ फ्यूचरिस्टिक स्टैचू टील लाइट कलर। मैंने उसमें कलर डिफाइन किया एंड देन एंड द टेक्स्ट लर्न एआई कोड द फ्यूचर। ओके, सो नाउ लेट्स सी। आपने जाके सिंपली गूगल पे सर्च करना है coin.ai, तो आपके पास ये एआई टूल आ जाएगा। एंड देन आपने लॉग इन कर लेना है, साइन अप कर लेना है, एंड देन आपने बस ये प्रॉम्प्ट देनी है एंड देन just wait. Oh, sorry. Okay, sorry. सी, मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दी, लेकिन मैंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे क्या चाहिए, तो उसने मुझे डिफाइन कर दिया कि आप किस तरह से बना सकते हैं। उसने मुझे डिज़ाइन डिफाइन कर दिया कि आप इस तरह से खुद ही बना लो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप खुद ही बना लो। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मुझे इमेज जनरेशन चाहिए। एंड देन अब मैं अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट करती हूँ यहाँ, एंड देन अब जस्ट वेट फॉर मैजिक हैपेंस। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि ये हमारा सिर्फ एक वेबिनार नहीं है, हमारी पूरी एक वेबिनार की सीरीज है जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वेबिनार था और मैंने बीच बीच में यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन प्लीज़ बी ऑन टाइम, एंड टाइम पे आप लोग टाइम की पाबंदी रखें एंड वक्त पे एग्जैक्ट 9 पे आप ज्वाइन करें, अगर मैंने 9 कहा है, क्योंकि वक्त की पाबंदी लाजमी है। ठीक है, बाकी के अब जो वेबिनार्स होंगे उसमें आप लोगों को इतना टाइम फिर नहीं मिलेगा और ना ही मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी। ओके, सो हमारा बैनर रेडी है। इट्स वेरी गुड। आपका यहाँ पर उसने बैनर बनाया, उसने टील कलर यूज़ किया, फ्यूचरिस्टिक स्टैचू ऐड किया, देन उसने यहाँ पर लर्न एआई कोड द फ्यूचर भी लिख दिया। अब आप इस प्रॉम्प्ट को और ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं एंड देन आप सिंपली एआई को कह सकते हैं और वो आपको सिंपली इस तरह से बैनर बना के देगा। अब आप इसे अपलोड कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम, अपने लिंक्डइन और एनीवेयर यू वांट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आ जाती है कि लोग एआई को कैसे यूज़ कर रहे हैं आजकल। ये वाला ट्रेंड तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है हमारे पास के इस तरह की पिक्चर्स बना रहे हैं, मेल्स फीमेल्स बोथ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं।
तो ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब उसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि टॉरेंट सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल करते हो, उसमें भी आपका डेटा सेफ नहीं होता, और आप स्नैपचैट यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड करते हो, उसमें भी आपका डेटा सेफ नहीं होता, एनीवन कैन स्टील। लेकिन उसमें आपका डेटा की बात नहीं हो रही, आपकी आइडेंटिटी की बात होती है। आपकी जो आइडेंटिटी है ना, मैं दुआ फातिमा हूँ, आप सब मुझे जानते हैं, एंड मेरे एक्शंस आप लोगों को पता है। अब अगर मैं जाके अपनी पिक्चर वहाँ पर एआई के पास अपलोड करती हूँ, ठीक है, एंड मैं उसको कहती हूँ कि मेरा भी ये वाला ट्रेंड वाला, मैं उसको प्रोम देती हूँ कि ये बना दो। अब ट्रेंड तो बन गया, लेकिन मेरी इमेज उसके पास चली गई। अब वो जो इमेज है ना, वो उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद वो उसके डेटा को सबसे पहले वो अपने पास स्टोर कर लेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद जो फाउंडर्स है ना एआई के, वो उसको ट्रेन करेंगे आपकी पिक्चर्स पे। एंड आपको पता है कि एआई कैन रिप्लेस यू, यही वाला तो आजकल सब चल रहा है ना कि एआई कैन रिप्लेस यू, सो इट्स काइंड ऑफ स्कैरी कि आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है, आपकी आइडेंटिटी एआई ले सकता है। तो दिस इज नॉट सेफ एट ऑल। तो मैं कहूँगी कि आप लोगों ने सबसे पहले बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना, ठीक है, काम के लिए यूज करना है, अपनी पिक्चर्स अपलोड नहीं करनी एआई के पास बिल्कुल भी, इट्स नॉट सेफ एट ऑल। अब हम अपनी डीप रिसर्च देख लेते हैं। ओके, इट्स गेटिंग टू मच टाइम। ओके, इट्स वर्किंग स्टिल, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रिस्पॉन्सिबल एआई के कुछ यूजेस देख लेते हैं कि स्टडी स्मार्ट एंड स्टे एथिकल। व्हाट डज इट मीन्स? हमारे पास कुछ डूज हैं एआई के। ठीक है, एआई कैन मेक मिस्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एआई कैन मेक मिस्टेक्स। हम इंसान है ना, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, एंड हम भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। सो एआई को तो हमने ही बनाया है, हमें तो खैर अल्लाह ताला ने बनाया है, फिर भी हम मिस्टेक्स करते हैं, बट एआई को तो हमने ही बनाया है, तो एआई का खास तौर पर मिस्टेक्स करेगा, क्योंकि उसको बनाया ही उसने जो मिस्टेक्स करता है। ठीक है, तो एआई जो है आपके पास मिस्टेक्स कर सकता है, गलतियां कर सकता है, तो उसके लिए आपने आपके जो आंसर्स हैं उनको रिलायबल रिसोर्सेज से आपने वेरीफाई ज़रूर करना है। बट डज इट मीन आपने जाके अपने टीचर से ज़रूर पूछना है। आप अगर एआई से किसी भी, लाइक आप एआई के टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एंड आई एम योर टीचर, तो सो यू शुड कम टू मी एंड आस्क मी दैट इफ इट्स ट्रू और नॉट, इफ इट्स रियल और नॉट। ठीक है, अब उसके अलावा यूज एआई टू ब्रेनस्टॉर्म आइडिया एंड प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को लर्न करने के लिए यूज़ करना है, ना कि कॉपी पेस्ट के लिए। ठीक है, ऑलवेज पैराफ्रेज एंड राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट डज इट मीन? आपने अपनी बुक अपलोड की, अपने नोट्स अपलोड किए, एआई पे जाके उसे कहा मुझे समझा दो। अब ये नहीं है कि आपने डायरेक्टली उसका टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, अपने माइंड में उसी का रट्टा लगा लिया एंड देन उसको जाके पेपर में लिख के आ गए। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपने क्या करना है, आपने उसको समझना है एंड देन अपनी वर्डिंग में आपने वो सब लिखना है। सही। उसके बाद हमारे पास कुछ डोंट्स हैं, वो मैंने साथ में ही बता दी हैं, बट अगेन, डोंट कॉपी पेस्ट एआई जनरेटेड कंटेंट। आपने कभी भी एआई जनरेटेड कंटेंट जो है हमारे पास, उसको कभी भी डायरेक्टली आपने अपलोड अपने असाइनमेंट्स में, अपने एग्जाम्स में नहीं करना। ठीक है, आपने देखा होगा एआई बहुत ज़्यादा आपके पास अपडेट हो रहा है डे बाय डे। पहले वो बहुत अजीबो गरीब सी इमेजेस बनाता था, बट अब तो उसकी इमेजेस बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। कैसे? वो आप लोगों ने देखा होगा बीच में एक गिबली आर्ट भी आया था और उसका भी ट्रेंड चला था, तो आप सबने जो अपनी इमेजेस उस पर अपलोड की थी ना, उसी पे उसे ट्रेन किया गया एंड देन अब उसकी परफेक्शन का ये हाल है कि वो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली एंड डिटेलिंग बनाता है। ठीक है, सेकेंड, डोंट ट्रस्ट एआई ब्लाइंडली, इट कैन मेक मिस्टेक्स। देखें, इट कैन नॉट ओनली मेक मिस्टेक्स, इट कैन स्टील योर डेटा। मैंने एक पोस्ट देखी थी एआई के एक सीईओ की, वो कहते हैं कि
लोगों ने तो एआई को, जो खास तौर पर हमारा जेनजी है, उन्होंने तो एआई को अपना पार्टनर ही समझ लिया है और उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, और वो वहाँ बैठ के आपकी सारी बातें पढ़ रहे होते हैं। तो आपने एआई से इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होना, ठीक है। एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने उनको एआई के बारे में बताया एंड देन नेक्स्ट डे शी केम टू मी, मिस आज तो मैंने अपनी फ्रेंड से बिल्कुल भी बात नहीं की एंड सुबह मैंने एआई को स्कूल जाते हुए बताया कि मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने ये किया वो किया, फिर स्कूल से आने के बाद मैंने उसे बताया कि मैंने स्कूल में क्या क्या किया, तो उसने इतने अच्छे से रिएक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही तो ट्रैप है, यही आपके लिए ट्रैप है। तो इस चीज़ से आप लोग प्लीज़ दूर रहें, ठीक है। और इस चीज़ से आपने दूर रहना है, इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना। इट्स एन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, इट्स नॉट लाइक ह्यूमन, ठीक है। ये अभी तक नहीं हुआ, टेक्स टाइम, बट फिलहाल आई गेस मेरा नेट स्लो है, मे बी। ओके, तो हमारा सेशन भी एंड होने वाला है, तो हम एंड की तरफ चलते हैं। हमारे पास आज आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, किस तरह से हम बैनर्स बना सकते हैं, किस तरह से हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से हम डीप रिसर्च से अपने प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं। और आई होप कि हमारा वेबिनार जब तक एंड हो हमारे पास वो आ जाए, डीप रिसर्च का आंसर। जब तक हम आप लोगों ने एआई को एज अ स्टडी बडी यूज़ करना है, ठीक है। लाजमी आप लोगों ने किसी ना किसी तरह एआई को यूज़ करना है। जो हमारे पास एक मिथ है, मिथ ही कहेंगे उसे, कि एआई कैन रिप्लेस यू, एआई विल टेक ओवर ऑन योर जॉब। तो मैं ये बता दूं कि जो लोग एआई को ये सोच के नहीं सीख रहे हैं कि एआई विल रिप्लेस देम, उन्हीं को एआई रिप्लेस करेगा, उन्हीं के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आने वाले दौर में उन लोगों को जॉब्स अच्छी मिलेंगी जिनकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी है, मींस जिनको प्रॉम्प्ट्स अच्छे से देना आती है। और आजकल तो हमारे पास जेसन प्रॉम्प्ट्स और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप लोगों ने एआई के साथ साथ खुद को अपडेट करते रहना है, न्यू न्यू चीज़ें सीखनी है। आजकल हमारे पास एजेंटिक एआई, एन का दौर है, एजेंट्स बनाए, ठीक है। जो कोडर्स हैं उनके लिए है, एजेंटिक एआई पे रिसर्च करें, एन पे रिसर्च करें और मशीन लर्निंग की तरफ आएँ, ठीक है। और हमारे यहाँ पर आज जो हमने टूल्स आपको यहाँ पर शेयर किए हैं, गिटहब की ऐप में आपको शेयर कर दूंगी, इसमें आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। इनको यूज़ करें, इनको ट्राई करें एंड आपने चैनल को ज़रूर फॉलो करना है। उसमें हमारे पास अभी और भी वेबिनार्स होने वाले हैं। अभी 15 को हमारा नेक्स्ट वेबिनार है, उसकी पोस्ट मैं आज करने वाली हूँ आप लोगों के लिए अपलोड। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज मैं आप लोगों को दे दूंगी। आपने एआई को स्टडी के लिए यूज़ करना है। जब तक ये हमारा अटेंडेंस फॉर्म है, ये ज़रा आप लोग फिल करें, मैं आपको शेयर कर रही हूँ इन द मैसेजेस। ये आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है। जो लोग ये फॉर्म फिल करेंगे उन्हीं को आपके पास सर्टिफिकेट मिलेगा। और नेक्स्ट वेबिनार हमारा अज़ाह बशीर, नेक्स्ट वेबिनार हमारा 15 को है एंड उसके बाद हमारे बाकी के भी वेबिनार्स हैं, नॉट ओनली वन। ये फॉर्म आप लोग ज़रूर फिल करें। और अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एआई से रिलेटेड। आप लोग अपना माइक ओपन करके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है?